हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए पेडागोगी पेपर के लिए ये स्टडी मटेरियल है। पेडागोगी का सामान्य परिचय है। फर्स्ट लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है इसी चैनल के माध्यम से। पेडागोगी से संबंधित ये द्वितीय लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से पेडागोगी का जो एक परिचय है उस परिचय को कंप्लीट किया जाएगा। इस लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट समझ पाएंगे कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है, उन सभी में किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इन सभी से संबंधित ये वीडियो लेक्चर है। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। सभी एस्पिरेंट को ये वीडियो लेक्चर देखना है, सभी पॉइंट को समझना है कि आप सभी के लिए पेडागोगी के अंतर्गत किन सभी चीज़ों को आप सभी को अध्ययन करना है। और इससे संबंधित आप सभी का एक पेपर जेएसएससी के माध्यम से कंडक्ट की जाएगी जिसमें पेडागोगी के नाम से आप सभी का पेपर होगा। इस पेपर में अधिक से अधिक मार्क को अर्जित करने के लिए एस्पिरेंट को चीज़ों को गहराई से समझने की आवश्यकता है, इसलिए हम डिटेल फॉर्म में चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये द्वितीय लेक्चर है, इसमें सभी चीज़ें आप सभी के लिए कंप्लीट की जाएगी। फर्स्ट लेक्चर हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए हैं, इसमें सभी एस्पिरेंट समझ लें। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगी, छोटी फॉर्म में ही की जाएगी। सभी एस्पिरेंट समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। उससे पहले जो एस्पिरेंट अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल समय पर उपलब्ध हो सकें। इस लेक्चर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। शिक्षण कौशल, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं जिसके द्वारा वे अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम व रुचिपूर्ण बना सकें। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स कहा जाता है। अर्थात शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर व उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। इसी चीज़ को टीचिंग स्किल कहा जाता है। इसी पॉइंट पर वर्तमान समय में जो भी टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट लेंगे उन सभी को टीचिंग स्किल का जो पावर है इस पावर को सभी एस्पिरेंट को डेवलप करने की आवश्यकता है और इसी पावर के बेसिस पर आप सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दे पाएंगे और इस पॉइंट को आप सभी को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस पेडागोगी के माध्यम से एस्पिरेंट समझें, इस विषय वस्तु का अध्ययन करते हुए एस्पिरेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। लेकिन जो शिक्षक होते हैं उन सभी टीचर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप सभी के पास टीचिंग स्किल की आवश्यकता होती है। विदाउट टीचिंग स्किल कोई भी टीचर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए उन सभी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन की गई है और इन सभी का नॉलेज भी एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास होनी चाहिए, तभी आप शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को विकसित कर पाएंगे। ठीक है। परिभाषा, बीके पासी ने शिक्षण कौशल शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है। शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। NL गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। यह शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती है या शिक्षक की निरंतर निष्पत्ति के रूप में होती है। शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होता है। इन सभी जो यहाँ पर टफ वर्ड को जो मेंशन की गई है इन सभी वर्ड का मीनिंग को आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जो भी आप सभी को पॉइंट समझने में परेशानी होगी या फिर दुविधा होगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट के अनुरूप आप सभी को सलूशन भी उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए एस्पिरेंट का मन में जो भी क्वेश्चन आती है उन सभी को लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एस्पिरेंट को। ठीक है। सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी।
नेक्स्ट क्या चीज़ें मेंशन की गई इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी के लिए, पेडागोगी से संबंधित जो न्यूनतम परिचयात्मक रूप से जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण रूप से दे दी जाएगी। और इसके बाद आप सभी की जो मेन पॉइंट है, जिस टॉपिक से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, उन सभी टॉपिक से संबंधित भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। इसको समझें, पेडागोगी को किस प्रकार से समझा जा सकता है, पेडागोगी में किन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। शिक्षण कौशल के प्रकार, प्रस्तावना कौशल, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए जिससे बच्चे उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। प्रस्तावना कौशल में आप किसी टॉपिक को किसी कहानी के माध्यम से खोजपूर्ण प्रश्न पूछकर, किसी दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करके या कोई चित्र आदि दिखाकर कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट मेंशन की गई है कक्ष प्रबंधन कौशल। कक्ष में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे, इन सब का प्रबंध करना कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल क्या होती है उसका डेफिनेशन नीचे मेंशन की गई है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक होता है, जैसे श्यामपट्ट पर जो भी लिखना स्वच्छ, स्पष्ट और सीधी लाइन में लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेंशन की गई है अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो। यदि कक्षा का आकार बड़े स्तर पर हो तो अक्षरों का आकार भी बड़े रूप से दिखानी चाहिए, तभी श्यामपट्ट पर उल्लेखनीय किसी भी शब्द को दूर से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो क्लास का जो एनवायरनमेंट है, क्लास का स्ट्रक्चर, उनके अनुरूप यहाँ पर चीज़ों को मेंशन की गई है कि अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो, तो उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर पॉइंट मेंशन की गई है चित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंग के चॉक का प्रयोग करना। श्यामपट्ट पर लिखते समय सीधे रेखा में लिखना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य करते समय विषय के अनुसार सचित्र वर्णन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर का संचालन, अपने हाव भाव में परिवर्तन, हाथों का संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव, छात्र शिक्षक की अंत क्रिया में परिवर्तन आदि टॉपिक के अनुसार करना चाहिए, जिससे शिक्षक छात्र अनुक्रिया सही ढंग से हो सके। इस प्रकार के कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है पुनर्वलन कौशल। किसी ऐसे पुनर्वलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पुनर्वलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे, जैसे छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्वलन देना। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। कौशल यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन है स्किल से संबंधित, ये इन सभी चीज़ों को एस्पिरेंट को समझनी चाहिए कि स्किल का ही हिंदी यहाँ पर कौशल मेंशन की गई है। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा है तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सकें। उद्देश्य कौशल, शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण हो। जो भी कक्ष में पढ़ाया जा रहा हो उसका एक अपना निश्चित उद्देश्य हो, वही कार्य या टॉपिक बच्चों को कराया जाना चाहिए। उद्देश्य विहीन शिक्षण नहीं होना चाहिए। दृष्टांत या उदाहरण कौशल एग्जाम्पल स्किल। यदि कोई टॉपिक बच्चों की समझ में न आ रहा हो तो उसको उदाहरण के माध्यम से
बच्चों को समझाना या दिखाना चाहिए। जैसे किसी कहानी के माध्यम से कोई चित्र, मानचित्र, वास्तविक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में करके सीखने की रुचि जागृति हो सके। सावधानी सार्थक, सरल तथा रोचक हो। व्याख्यान कौशल, लेक्चर स्किल, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होती है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित, रुचिपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल, इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य श्राव्य सहायक सामग्री का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आता है। जैसे सहायक सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो तथा सस्ती हो। यहाँ जो लास्ट पॉइंट जो मेंशन की गई है, इस पॉइंट के माध्यम से जो टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। जैसे सहायक सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो तथा सस्ती हो। इसमें इस पॉइंट के अंतर्गत जो भी शिक्षक अपनी टीचिंग स्किल के बेसिस पर एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उस जगह पर क्रिएटिविटी के माध्यम से शिक्षा को प्रदान करना, उसी पॉइंट पर आधारित यहाँ पर ये चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, क्रिएटिविटी, अदर एक्टिविटी, इन सभी पॉइंट को जोड़ते हुए एक टीचर को शिक्षा देनी होगी, उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन की गई है। पाठ्यक्रम के अनुरूप किसी विशेष वस्तु का संग्रह करते हुए उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रिएटिविटी के माध्यम से शिक्षा को प्रदान की जा सकती है। उन सभी पॉइंट पर टीचर को फोकस करने की आवश्यकता है कि हमारे माध्यम से जो भी शिक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें और हम क्या विकसित कर सकते हैं, और एक्टिविटीज के माध्यम से भी शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है। कौन सा एक्टिविटी करना है, किसी विशेष टॉपिक पर कुछ सामग्री की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि साइंस में अगर कुछ टॉपिक को समझाना है तो उसमें केमिकल की आवश्यकता होगी, तो उसी प्रकार से विभिन्न सब्जेक्ट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपके माध्यम हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तथ्यों को लेते हुए टीचर उस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। उस पॉइंट पर बेस्ड है ये पॉइंट। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी के लिए पेडागोगी का इंट्रोडक्शन समाप्त होती है। 2 लेक्चर में पेडागोगी को कंप्लीट की गई। पेडागोगी क्या है उससे संबंधित आप सभी को संपूर्ण रूप से लेक्चर प्रोवाइड की गई है। उससे संबंधित आप सभी को डिटेल फॉर्म में प्रत्येक पॉइंट चैप्टर वाइज आप सभी को वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराई जाएगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, उन सभी को पेडागोगी का अध्ययन करना मैंडेटरी है। पेडागोगी में आप सभी को अधिक से अधिक मार्क्स अर्जित करने की आवश्यकता है, तभी आप सभी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी एस्पिरेंट तैयारी पर फोकस बना के रखें और अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट प्रिपरेशन पर ध्यान रखें। ठीक है, इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट इस चैनल पर बने रहेंगे। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।